क्या है, क्यों दिया ज्ञापन, क्या आपत्ति है आपको? क्रीमी लेयर से आपत्ति है, एससी कोटे में रिजर्वेशन कर दिया, उससे दिक्कत ये है? दोनों चीज गलत है, क्योंकि हमारे आरक्षण में वर्गीकरण का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये भारतीय संविधान है, ये देखिए आप, ये भारतीय संविधान है, इसको पूरे भारत में दिखाएं आप। इसके किसी भी पेज पे हमारी जाति में कोई वर्गीकरण है, संविधान में वर्गीकरण तो दिखाई सकते। हमारे संविधान में आरक्षण का वर्गीकरण कहीं नहीं है, ना क्रीमी लेयर की कोई व्यवस्था है। ये न्यायपालिका मनोवाद के इशारे पर काम कर रही है, जो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं सभी एक ही वर्ग विशेष के बैठे हुए हैं। SC ST का कोई जज नहीं है जो सही ढंग से फैसले को देख सके। हम भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि ये जो जजों की नियुक्ति है, ये एक परीक्षा के तहत, कॉलेजियम बंद करते हुए एक परीक्षा के तहत की जाए। परीक्षा पास करने वाले ही जज बने, क्योंकि DM भी IAS की परीक्षा करके DM बनता है। आपने जो DM साहब को ज्ञापन दिया है, हाँ, क्या मांगे रखी है, क्या शर्तें रखी है? हमारी मांग सबसे पहले तो यही है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अति शीघ्र शून्य घोषित किया जाए। उसके बाद दूसरी मांग यह है कि आरक्षण को पूरी तरीके से, संवैधानिक तरीके से पूरे देश में लागू किया जाए। जितनी सीटें SC ST OBC की खाली है उनको तुरंत भरी जाए, और जो सरकारी जमीन है, जो संविधान में भी प्रावधान है, उस सरकारी जमीन पर SC ST OBC को पट्टे काट कर दिए जाएं, और SC ST और OBC को और आबादी के हिसाब से इनको भारत में प्रावधान दिया जाए। आपका नाम क्या है, पहले पूरा नाम बताइए, और ये मुझे ये बताइए कि क्रीमी लेयर का जो प्रावधान किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्रीमी लेयर का, वो क्या है, और लोगों को ये समझाने की कोशिश करें आप, क्योंकि बहुत सारा हमारा जो गरीब तबका है, जो दलित समाज की जो कम्युनिटी है, ये बहुत ही कम समझदार लोग होते हैं इस कम्युनिटी में। तो आप एक आम आदमी को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, किसी को भी, पूरे भारत को आप ये बताने की कोशिश करें कि क्रीमी लेयर हमारे लिए, ये आपने कैसे कह दिया, इस कम्युनिटी में कम समझदार लोग होते हैं। इस कम्युनिटी के लोग राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आपने कैसे बोल दिया? ये सब पढ़े लिखे लोग। अनुपातिक तौर पर आप इस बात को नहीं मानेंगे, अनुपातिक तौर पर हमारे समाज जो है वो कम पढ़ा लिखा है और कम समझदार है। देखो, जो ऐसा समाज है, हम उनको सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और शिक्षा के लिए मेरा सवाल था क्रीमी, अच्छा ठीक है, मैं तो लूंगा बिल्कुल। क्रीमी लेयर से आपको क्या आपत्ति है? क्रीमी लेयर से ये आपत्ति है, क्रीमी लेयर से ये आपत्ति है, क्रीमी लेयर में ये है, थोड़ा सा छोड़ भारत में क्यों कहा जाए बाबा साहब के खिलाफ बाहर क्यों नहीं करते? बाहर तो क्रीमी लेयर को पूछ रहा हूँ मैं, तो फिर बता रहा हूँ। क्रीमी लेयर से क्या दिक्कत है? मतलब जो ज्यादा जो मुद्दा उठाया है, ये क्रीमी लेयर से मुद्दा उठाया है, ये दिक्कत है हमको। जो हमारा समाज है वो बट जाएगा, हम अपने समाज को बांटना नहीं चाहते। आप भी इसको समझिए। क्रीमी लेयर का अगर सदुपयोग हो, क्रीमी लेयर का अगर सदुपयोग हो, तो मैं मानता हूँ, या सुप्रीम कोर्ट मानता है कि क्रीमी लेयर से दलित समाज के जिन वर्गों को अभी इसका फायदा नहीं हुआ है, उन लोगों को भी फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एडवोकेट हैं, आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि अपने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, उसकी ट्यूशन की फीस भी दे सकते हैं, उसको अगर वो उसकी जॉब भी नहीं लगती तो आप उसको कुछ काम धंधा भी करा के दे सकते हैं, आप इसमें सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रीमी लेयर हटता है तो कोटा तो आपको उतना ही रहेगा, और उस कोटे का लाभ जो अन्य लोग हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको भी देना पड़ेगा। क्रीमी लेयर का मतलब ये है। ठीक है, आप इस बिंदु पर ध्यान दे रहे हैं अपना, आपने दूसरे बिंदु पर ध्यान दिया। देश के अंदर सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, प्राइमरी पाठशाला, कितने DM के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे ये क्रीमी लेयर क्यों नहीं लागू होता? DM के बच्चे क्यों नहीं जाते उस स्कूल में? सरकार एक टीचर को 70-71 लाख रुपए सैलरी देती है, वो आपने ये ध्यान क्यों नहीं दिया? आप ये छोटी जनसंख्या पे ध्यान दे रहे हो, जबकि सरकार को व्यवस्था अपनी सुधारनी चाहिए। हमने कहा एक शिक्षा एक समान। आप प्राइवेट स्कूल के बजाय अपने बच्चों सरकारी स्कूल में भेजे सबको। वाल्मीकि समाज के कुछ संगठनों ने अभी DM साहब को ज्ञापन दिया था 3-4 दिन पहले, और उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं और ये हमारे हक में है। तो उस पर आपका, मुझे इस बात पर हंसी आ रही है, वाल्मीकि समाज के लोग भी हमारे भाई हैं, उनको कुछ लोग बहला फुसला रहे हैं, जल्दी उनको भी समझ आ जाएगी, हमारे साथ खड़े नजर आएंगे आपको कुछ दिनों में। अभी आपने कहा था कि हमारा समाज बहुत समझदार है, अभी आप ये कह रहे हैं समाज के भाई। जो भी मैंने वकील साहब से सवाल किया उस पर जवाब दीजिए, फिर मैं भैया की बात। देखिए सर, आप एक बात बताइए, अगर क्रीमी लेयर लागू भी हो जाता है तो उसका, जैसे कि कोलकाता में जो घटना हुई है,
हेलो, आपकी भी लूंगा, टेंशन नहीं है। हम आपके लोगों के लिए तो हैं, अपने समाज के लिए तो हैं। बीजेपी के लिए आए हैं, मुझे लग रहा है। देखो, अगर आपको मेरे सवाल ऐसे ही बताइए, मैं अगर एक सेकंड भाई जी, मैं इस भाई को समझा दूं, मैं भी अगर आपके सुर में सुर मिला दूं तो ये होगा कि जो आपके हमारे अंदर के जो सवाल है, जो उनके सवालों के जवाब कौन देगा, ये हम आपके अंदर से उनके सवालों के जवाब निकलवा रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट। कोई नहीं आप सवाल करेंगे। आप अपना तो आपका, मेरा नाम विकास कुमार निडर है, मैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नकुड़ से हूँ। बहुत बढ़िया। और सबसे मैं पत्रकार बंधु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। देखिए, जो वाल्मीकि समाज है वो हमारे समाज से आते हैं, हमारे भाई हैं, हम उनका कभी भी उत्पन्न सहन नहीं करते। अगर उन पर कभी भी कोई भी आँच आती है तो हम सबसे पहले भीम आर्मी के लोग और समाज के लोग इकट्ठे होते हैं। दूसरी बात यह है, अगर क्रीम लोअर अगर उन्हें लगता है कि फायदा है, वर्गीकरण में फायदा है, तो ये बताइए कि उन्हें अगर वर्गीकरण पर उनसे गटर का काम नहीं कराया जाएगा, उनका मारा नहीं जाएगा, उनका पीटा नहीं जाएगा, तो उनके लिए वो सही है। अगर जब उनके इस क्रीम लोअर के बाद, वर्गीकरण के बाद ही मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो कोलकाता जैसी और मुझे बिहार के मुजफ्फरपुर जैसी घटना नहीं होंगी। साधो और हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि जैसा कांड हुआ था वो नहीं होगा फिर जी। आज हम जो भारत बंद का जो आह्वान है, वो SC/ST में जो वर्गीकरण किया है, वो बहुत ही जो हमारे भारतीय संविधान पर निंदनीय हमला है और हम इसका कड़ी शब्दों में विरोध करते हैं। ये जानकारी चाहता हूँ जी, जो आज आपने जो भारत बंद का जो आह्वान किया है आप लोगों ने, इसमें किन किन पार्टियों का आपने मिला जुला वो देखा होगा? देखिए, हमें तो लग रहा है कि सभी संगठन इसमें साथ हैं, और क्योंकि ये हमारे बहुत ही विरोध में है और जातिवादी मानसिकता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। समाजवादी के बैनर नहीं देखा, समाजवादी के बैनर तले ये देखिए, समाजवादी पार्टी का ऐसा है कि वो दलितों को बहला फुसला के हमारी वोट लेते हैं, फिर समाज में आकर झांक के भी नहीं देखते। समाजवादी पार्टी का हम पूर्णतः इस बार विरोध करेंगे और अब की बार समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा समाज। क्योंकि अगर आज हमारे साथ ये घटना घटी है और उनका एक भी बयान नहीं आया, तो उनके साथ हम कैसे खड़े हो जाएं? जो आपके समाज के जो दलित विधायक जो सांसद बनते हैं, यहाँ शामपुर में एक दलित, एक ऐसी कोटे से भी एक सीट है विधानसभा की, जी। तो अगर वो दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो दलितों की वोट लेने के लिए तो चले जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं, तो आज मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या उनको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? देखिए, जो प्रोपेगेंडा है पूरा, वो भाजपा का है। प्रोपेगेंडा जो है वो भाजपा का है, और भाजपा पैसे से बहुत प्यार करती है, अपने प्रतिनिधियों से बहुत प्यार करती है। वो उन्हें समझाती है कि भाई अगर तुम इस आंदोलन में जाओगे तो आपका प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा। वो इस डर से यानी हमारे जो क्या नाम, हमारे कोटे के जो है वो 131 सांसद बनते हैं, अगर वो चाहे तो सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फिर पौवे में कौन उनके लिए। जो आपका ये सवाल था कि MLA MP ये पार्टी के दलाल है, पार्टी के पिछड़े हुए दलाल नहीं कह सकता, मैं दलाल नहीं कह सकता। मैं आप मत कहिए, मैं कह रहा हूँ अगर ये पहले आपका पूरा नाम बताइए, परिचय दीजिए, क्योंकि आपने भगवा पहना हुआ है तो इसका संदेश जो है अलग जाता है। आप ये बताइए आप भगवा पहन के क्यों आए हैं, और आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम महामंडलेश्वर हूँ, बहुजन धाम का, बहुजन धाम बनाया हुआ मैंने। बहुजन धाम हरिद्वार में है। अच्छा, ठीक। जैसे हजारों धाम है, निरंकार वेद व्यास राधा स्वामी चंद्र स्वामी कृपालु महाराज सुधांशु महाराज, 4 वेद 4 पीठ 4 शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य होने चाहिए थे, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने 40 शंकराचार्य बना लिए। 11 महामंडलेश्वर होने चाहिए थे, 100 महामंडलेश्वर बना लिए। अभी एक शंकराचार्य 3rd पीठ का बना है, 3rd जेंडर का, उसको कुंभ में भी जगह दी गई। आशा त्रिपाठी, सारे जो ब्राह्मण है सारे महामंडलेश्वर और साधे शंकराचार्य। इसलिए हम अपने जो हमारे साधु है, जो दास लगा रहे हैं, हम उनसे कहिए स्वामी लगाएं, दास ना लगाएं। और हमारा मकसद आपसे जो सवाल है, बस हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी जी ने आरक्षण का बंटवारा किया, तो आप देश में बंटवारा कर दीजिए, अनुसूचित जातियों को उसके हिसाब से दे दीजिए। धरती, जमीन, जल, जायदाद, नदी, पहाड़, झरने सब हमें दे दीजिए। ना हमारे दूल्हे घोड़ी से उतारे जाएंगे, ना हमारे बहू बेटियों के साथ अत्याचार होगा, ना हमारे मंदिरों से प्रवेश, मंदिर खराब होगा, तो हमें अलग दे दीजिए। आज के मुद्दे पर बात करें। हाँ, आज के मुद्दा आप सवाल करें। मैं ये कह रहा हूँ, आज का मुद्दा भारत बंद का है। SC/ST एक्ट में जो बिरादरी में इन्होंने फाड़ करना चाहा है बीजेपी ने बिरादरी को, बीजेपी की वजह से ही, धर्म के ठेकेदारों की वजह से 800 साल मुसलमानों के गुलाम रहे ये, और 250 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, और फिर गुलाम होंगे, ऐसी जातियों में बंटवारा करेंगे तो अभी
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे स्वामी जी कि आप अपना ये जो काम छोड़ के अपनी जो जिस संस्था से आप जुड़े वो छोड़ के आप यहाँ पर हिस्सा देने के लिए आए हैं, आपकी बहादुरी को सलाम है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आध्यात्मिक से जुड़े हैं, तो आपको उस पर क्या दिक्कत है? मैं बहुजनों को आध्यात्मिक मार्ग पे ले जाना चाहता हूँ। बहुजन अब तक दूसरों के दरबारों में जाते लूटते पिटते आए हैं। मैं हमारा जो धाम है वो उसमें कोई दान नहीं है, दक्षिणा नहीं है, चढ़ना व्रत नहीं है, कोई अंधविश्वास और पाखंडवाद नहीं है। मैं उन लोगों को अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकालना चाह रहा हूँ। पत्रकार बंधु, ये मकसद है और ये समाज का काम है। समाज में हम नहीं आएंगे तो समाज हमारे पास भी नहीं आएगा। मैं धर्म के ठेकेदारों से अनुरोध जरूर करूंगा कि जाति मिटाने के लिए काम करें, जाति मिटा दें और कुछ ना करें। संविधान हम हटा रहे और आरक्षण हटा रहे, जाति हटा दें। हमें देश चाहिए, धरती चाहिए, हमें जितना चाहिए हमें अनुपात के हिसाब से दे दो, आरक्षण नहीं चाहिए। ये मैंने अपने उस पर लगा दूंगा। लो, इधर नंबर ले लो भैया।